हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है पार्थ क्लासेज में। तो आज हम देखेंगे फिजिक्स का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का अगला क्वेश्चन, ठीक है ना। तो हमने इससे पहले 2 प्रश्न देख लिए हैं। आप उन दोनों प्रश्नों को नहीं देखें तो जाकर जरूर देख लें, जो कि बोर्ड की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है ना। तो आज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का नंबर है 3। तो देखिए ये क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है कि अवतल दर्पण एवं उत्तल दर्पण के 3 उपयोगों को लिखें। यानी कि अवतल दर्पण का उपयोग क्या है और उत्तल दर्पण का उपयोग क्या है, कहाँ कहाँ किया जाता है उसको लिखना है, ठीक है ना। तो इसका कई उपयोग होते हैं, तो देख लीजिए। तो अब तक ध्यान से देखिए, पहले हम जिस प्रकार से लिखे हैं ठीक इसी प्रकार आपको बोर्ड एग्जाम में कॉपी में लिखना है, समझ गए ना। तो ध्यान दें। तो आंसर में लिखेंगे कि अवतल दर्पण का 3 उपयोग निम्नलिखित है। अवतल दर्पण का 3 उपयोग निम्नलिखित है। पहला दाढ़ी बनाने में या हजामती के रूप में। हजामती, जब हम सैलून पर जाते हैं तो आईना जो लगा होता है ना बड़ा वाला, तो वो कौन सा दर्पण होता है? अवतल दर्पण होता है, जिसमें हमारा चेहरा क्या दिखता है? बड़ा बड़ा दिखता है, जिसके कारण हमारे फेस पर उगे छोटे छोटे बाल भी आसानी से दिख जाते हैं। समझ गए? चलिए, दूसरा है डॉक्टर द्वारा आँख, कान, नाक आदि देखने में। डॉक्टर द्वारा आँख, कान, नाक, गला इत्यादि को देखा जाता है। कैसे? देखिए, अब कान को देखना है तो कान में तो टॉर्च नहीं बारेगा, है ना। तो क्या करता है कि अपने ये बगल में रखता है, जैसे कि यह है, मान लीजिए ये अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है। अब यहाँ पर बारेगा टॉर्च, यहाँ पर क्या बारेगा? टॉर्च बारेगा। या ध्यान से देखें, या वो अपने आगे लगा लेता है अवतल दर्पण, है ना। तो अक्सर होता यही है कि यहाँ रख दिया जाता है और यहाँ पर टॉर्च बारा जाता है। जैसे ही यहाँ टॉर्च बारा जाता है तो यहाँ से प्रकाश किरण निकल के कान में पहुँचती है। एग्जाम्पल समझिए, यहाँ से आया टॉर्च बारा तो यह विसरित कर देगा सभी को परावर्तन के बाद। तो जैसे ही बारेगा तो सभी प्रकाश किरण कहाँ जाएगा? कान के अंदर ही जाएगा। समझ गए ना। तो कान के आंतरिक भाग को देखने में करता है। और लेंस का उपयोग करता है, उत्तल लेंस का, जिसके बारे में हम आगे देखेंगे, ठीक है ना। तो ध्यान दें। तो डॉक्टर द्वारा आँख, कान, नाक, गला आदि देखने में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। समझ गए? आगे तीसरा देखिए, वाहनों के अग्रदीप लाइटों में, आगे वाला जो लाइट होता है उसमें किया जाता है। तो ये देखिए, अवतल दर्पण के 3 उपयोग को देख लिए। दाढ़ी बनाने में अर्थात हजामती के रूप में, डॉक्टर द्वारा आँख, कान, नाक, गला आदि को देखने में, उसके बाद वाहनों के अग्रदीप लाइटों में, ठीक है ना। उसके बाद हम लिखेंगे नीचे कि उत्तल दर्पण का 3 उपयोग निम्नलिखित है। अब उत्तल दर्पण पाएंगे, क्यों? क्योंकि दोनों दर्पण के बारे में पूछा है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों के बारे में पूछा है कि दोनों का 3 उपयोग लिखें। तो इसमें लिखेंगे वाहनों में पश्च दृश्य के रूप में। आप साइड मिरर देखते हैं ना, बाइक में होता है जो बगल में शीशा होता है, वही उसे बोला जाता है साइड मिरर। और उसमें उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है ताकि उत्तल दर्पण में पीछे का विस्तृत क्षेत्र बनता है, जिससे हमें पीछे से आने वाले वाहन आसानी से दिख जाता है और हम साइड दे पाते हैं, कभी स्पीड कर लेते हैं, कभी स्लो कर लेते हैं। समझ गए ना। फिर दूसरा है कि सड़क के किनारे लगे लैंपों में, अब देखे होंगे रंग बिरंगे कलर के लैंप लगा रहता है ना, तो उसमें उत्तल दर्पण का ही प्रयोग किया जाता है। उसके बाद आगे है कि आभासी, अर्थात जिसे हम काल्पनिक बोलते हैं, छोटा एवं सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने में। बस ये 3 उपयोग आपको लिख देना है। और एक बात हमेशा याद रखिएगा कि उत्तल दर्पण में हमेशा आभासी प्रतिबिंब ही बनता है, छोटा प्रतिबिंब ही बनता है और सीधा ही बनता है। समझ गए? और काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा ही होता है और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। तो यहाँ देख लिए हैं। चलिए, अगर आप इससे पहले जो वीडियो अपलोड हो चुका है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, वो नहीं देखे हैं तो जाकर आप जरूर देख लें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।